हमारे साथ अलका कुमारी है और इस वक्त हम मास साइंस इंस्टीट्यूट में हैं। अलका कुमारी इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है 12वीं का साइंस संकाय में, इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। इनसे जानेंगे कि इनका तैयारी का तौर तरीका क्या था। पहले तो हमारे टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपको भी धन्यवाद हम ये मौका देने के लिए कि हम यहाँ दें और अपना जो स्ट्रगल है वो बताएं। तो लॉकडाउन में जो भी शैक्षणिक संस्थानें थी वो बंद थी, हाँ, तो कैसे आपने तैयारी की? पहले तो हम वो फरवरी तक अपना देखे कि कहाँ संस्था है, कैसे पढ़ाई होता है। तो हमें भैया दीदी लोग बोला कि यहाँ पढ़ाई होता है तो आए। सर से बोले तो सर बोले कि हाँ यहाँ तैयारी हो जाएगा कि आइए पढ़ने। उसके बाद आए, जब लॉकडाउन लग गया तो सर भी वो कुछ यूट्यूब से है वो देते थे पढ़ने के लिए, और हमारे पास नोट्स भी था कुछ इधर उधर का, तो वो देखे उतना समझ में नहीं आ रहा था तो सर वाला वो वीडियो भेजते थे तो वो पूरा करते थे लोग। उसके बाद जब लॉकडाउन हट गया तो फिर सर अपना अच्छा से जितना दिए उतना पढ़े लोग आया। घर परिवार का कैसा सहयोग रहा? लड़की हैं काफ़ी मतलब है कि मतलब लड़कों का प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है, महत्व ज़्यादा मिलता है, लड़कियों को थोड़ा कम मिलता है कि नहीं शाम में खाना बनाना है, सुबह में खाना बनाना है और भी काम धाम है। खाना तो नहीं है, बस वही झाड़ू लगाना है या फिर और कुछ मतलब घर के काम में हाथ बटाना नहीं, होता खाना था। बनाने नहीं आता हमको। जो मम्मी बोलती थी झाड़ू लगाने के लिए वो लगा देते थे, सुबह शाम हम ही लगाते हैं। जो मम्मी बोलती थी झाड़ू लगाने के लिए वो लगा देते थे, सुबह शाम हम ही लगाते हैं। उसके बाद से आपकी पढ़ाई में आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? सबका था, दीदी का, भैया का, मम्मी का। उन्हीं की वजह से तो इतना हुआ, नहीं तो वो उस स्थिति में तो कुछ नहीं होता। क्या मतलब काम का तो होता है कि सबके इतना काम करना है, लेकिन मेरे घर ये नहीं था कि काम के लिए पढ़ाई मत करो। पापा बोलते थे कि पहले पढ़ाई करो उसके बाद से जो करना है करो। बाकी जो आपकी तैयारी थी कैसे तैयारी थी, मतलब कितना देर किस विषय पे ध्यान देते थे? सब पे टाइम बना लिए थे कि इसको इतना देना है, जो जितना था। तो हम यहाँ पे वो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और मैथ का करते थे, और नहीं तो 2-3 विषय अपने से करते थे। वो बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश अपने से खुद से पढ़े। फिजिक्स में कितना नंबर है? फिजिक्स में 90 मिलता था। सर का तो पूरा सहयोग मिलता था। कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ, मतलब कोई सवाल फंसता हो तो तो आसानी से एक्स्ट्रा में हाँ आगे पूछ लेते थे लोग। छुट्टी हो जाता था उसके बाद भी हम लोग पूछते थे लोग। डांटते उठते नहीं ना? नहीं, वो बता तो देते हैं ना? हाँ, इन्हीं की वजह से इतना नंबर आया। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए क्या संदेश रहेगा? अच्छे अच्छे टीचर के टच में रहिए, अपना पढ़ाई कीजिए अच्छा से, उसके बाद नंबर तो आना ही है। अच्छे से टीचर वो एक जो 10th पास करने वाला लड़का है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए बेहतर टीचर कौन है? खोजे कि कहाँ अच्छा पढ़ाई हो रहा है, भैया से पूछे, दीदी से पूछे। अच्छा, भैया दीदी उसका नहीं हो तब? नहीं हो तो मम्मी पापा तो पूछिए। आपने जो एक्सपेंड किया टाइम 2 साल, आपको क्या लगा कि उसको कहाँ जाना चाहिए, उसके लिए बेहतर कौन कौन टीचर है? पहले तो आशुतोष सर, मेरी बहन है तो उसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम तो यहीं बोलेंगे उसको पढ़ने के लिए। बाकी और भी जो तैयारी करने वाली जलालपुर के आसपास में बहनें हैं उनको क्या बताएंगे? अगर वो आशुतोष भी सर के पास आपका वीडियो देख रही होंगी, आपसे कुछ सीखने को उनको मिलेगा तो उनको क्या बताएंगे कि वो कहाँ जाकर फिजिक्स पढ़े, कहाँ हम जाकर बोल देंगे केमिस्ट्री कि पढ़े? हम यहाँ पे पढ़े हैं कि तुम भी जाओ। अभी जो वीडियो में देख रही है लड़की, आपकी बातों को जो सुन रही है उसको कहाँ बताएंगे आप? यहाँ इस संस्था में MS साइंस इंस्टीट्यूट, जी। यहाँ पे आने के लिए बोलेंगे। बाकी पढ़ाई करने के लिए जो टाइमिंग है घंटों में बांटना कहाँ तक सही है? जब आपके पास जैसे कि पढ़ाई के अलावा और भी काम है तो आप घंटे में बांट सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से पढ़िए। जूनियर छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपना अच्छा टाइम टेबल बनाओ और पढ़ो बस। और देखो जहाँ। तो अभी हमारे साथ अलका कुमारी थी और अलका कुमारी के जो टीचर हैं जो इनको पढ़ाए हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि इसका जो पढ़ाई करने का तौर तरीका था या पढ़ने में कैसे लड़की थी। सबसे पहले तो हमारे संस्थान के जितने भी लड़के और लड़कियां 90+ नंबर लाए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी लड़कों को एक स्ट्रैटेजी हम जो है तय करते हैं कि लड़का को किस तरह से एग्ज़ाम में बेहतर करवाना है। इसको हम 3 भाग में 3 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं।
सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का एक अलग फोकस करते हैं, उसके बाद से 2 मार्क्स के लिए अलग से तैयारी कराते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग से तैयारी कराते हैं। इन सभी तीनों कैटेगरी पर जो है हमारा विशेष ध्यान रहता है, ताकि लड़कों का कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं। और इसमें हम कामयाब भी हुए हैं, जिसके कारण जो है 8 लड़के जो है हमारे संस्थान के या हमारे पढ़ाए हुए लड़के 90+ नंबर लाए हैं। और पूरे बिहार में जो है हाईएस्ट जो है हमारा स्टूडेंट जो है लाया है 98 नंबर लाया है। उसके बाद 95 भी लाए हैं, 91 भी लाए हैं और 4-5 लड़के जो है 90 नंबर लाए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने जो फिजिक्स का तैयारी कराया उसमें आपका लड़का बिहार में नाम रोशन किया? रिजल्ट को देखकर तो हमें अति प्रसन्नता हो रही है और हम लड़कों के रिजल्ट से बहुत प्रसन्न हैं और हमारा मनोबल जो है और भी बढ़ा है। हम चाहेंगे कि अगले साल हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं एग्ज़ाम दे, बहुत या मैक्सिमम लड़का का जो नंबर है 90+ लाने के प्रयास में हम रहेंगे। 100 विषय मतलब 100 अंक की परीक्षा होती है, उसमें फिजिक्स की 100 अंक की परीक्षा होती है, उसमें 98 नंबर लाना कितना चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, एक टीचर के नाते तो मैं यह बोलना चाहता हूँ कि छात्र के जो नंबर लाते हैं उसमें हम लोग का सहयोग मात्र 25% रहता है। 75% जो है स्टूडेंट को ही मेहनत करना पड़ता है। हम लोग डायरेक्शन और कैसे क्या पढ़ना है इसी बात को हम लोग निर्धारित करते हैं और लड़कों को एक सही गाइडलाइन देते हैं, जिसके बलबूते पर जो है हमारे छात्र 98 नंबर लाए हैं या 90+ जो है ये 8 लड़के जो है लाए हुए हैं। जो तैयारी करने वाले छात्र हैं जो इस बार बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे, फिजिक्स की तैयारी करेंगे, केमिस्ट्री की तैयारी करेंगे, अन्य विषयों की तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मेरा 2023 में एग्ज़ाम देने वाले सभी विद्यार्थियों का ये मेरा निर्देश है कि आप एग्ज़ाम की जो शुरुआत है आप प्रारंभ से करें, अभी से करें। और जैसे ही आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है, उस फर्स्ट चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको सभी फॉर्मूले हर हाल में उसी समय याद होना चाहिए, या आप एक पेज बनाइए और उस फार्मूले को लिख लीजिए। फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत रहेगी, या आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको बनाने में सहूलियत रहेगी। तो पहला काम होगा, पहला चैप्टर या कोई भी चैप्टर आपका समाप्त होता हो तो आप जो है उसके फॉर्मूले याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए और उस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप 10-12 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आप उसको अलग से नोट्स बनाइए, उस 10-12-15 क्वेश्चन को आप लिख लीजिए अलग से। और इसी तरह से हर एक चैप्टर वाइज जो है आप 1 नंबर और 2 नंबर का आप तैयारी करते रहिए। और लास्ट में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, टोटल जो है 15 या 20 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे 5 मार्क्स का, तो गारंटी के साथ मैं यह कह सकता हूँ आप 90+ नंबर जरूर लाएंगे। जैसे कि जो 98 नंबर लाया है आपके संस्थान का, उन्होंने बताया कि सर जो पढ़ाए हैं हूबहू आ गया। तो मनीष कुमार का जो है 98 नंबर फिजिक्स में आया है और वह लड़का, हम तो साल भर से उस लड़के को देख रहे हैं, हर एक क्लास के बाद या मतलब बोलिए 2-3 क्लास के बाद से जो है वो बराबर लड़के जो है क्लास ऑफ होने के बाद से हमसे आकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पूछता था, तो हम उसको जो है समय देकर उसको बतलाते थे और वह उसका पालन करता था। जितना काम देते थे वह काम किया। और लास्ट में हम जो है 15 टेस्ट लेते हैं टोटल रिवीजन। जब सिलेबस समाप्त होता है तो हम लास्ट में 15 टेस्ट लेते हैं और 15 टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर हम चेक करते हैं कि हमारे संस्थान के लड़का कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। उस दौरान भी जो है मनीष जो है पूरे बैच में टॉप किया था। और विगत 4-5 सालों से ऐसा हम करते हैं, जो लड़का टेस्ट में प्रथम आता है वहीं जो है बोर्ड एग्जाम में भी प्रथम आता है। और संजोग बोलिए कि जलालपुर हाई स्कूल में वहीं लड़का टॉप भी करता है। वाह, कांग्रेचुलेसन आपको इस स्ट्रेटजी के लिए, इस तैयारी के लिए। बाकी जो बच्चे इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स से काफ़ी घबराते हैं, उनको डर होता है कि न्यूमेरिकल बहुत टफ चीज़ है, न्यूमेरिकल आसानी से नहीं बनते हैं, तो क्या कैसे उनको समझाएं? मेरा सभी छात्रों और शिक्षकों से मेरा यह आग्रह और निवेदन भी है कि जब फिजिक्स का बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया जाए और साथ ही साथ फार्मूला को ज़रूर से डिराइव किया जाए। डिराइवेशन का कैसा तरीका है आप उस पर जो है विशेषकर ध्यान रखा जाए। और साथ ही साथ जैसे ही फार्मूला समाप्त होता है उस फार्मूला पर
ज़रूर से ज़रूर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। जब फार्मूला समाप्त अब जब डिराइव हो जाता है और उसके आधार पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो लड़का को फार्मूला का एप्लीकेशन पता हो जाएगा, तो वो बात को जो है अच्छी तरह से समझ जाएगा, तो न्यूमेरिकल जो है वो बनाने के लिए आदी हो जाएगा या अभ्यस्त हो जाएगा। तो आगे अगर उससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता हो तो उसको कठिनाई महसूस नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इसी तरह के तमाम अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।